हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं चिन्मय कुमार रावत, आप सभी का हमारा चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो सेक्शन 3 उसी के बारे में बताएगा कि कैसे एक कंपनी को हम फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या एलिजिबल होने से हम कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसी से पहले हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। हम जो डिस्कस कर रहे थे कि मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। जो टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी और भी कंपनी थे जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। देन इसी तरह ही हम कंपनी को डिस्क्राइब किए थे कि कितने टाइप्स का कंपनी हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम कंपनी का मीनिंग तो समझ गए, लेकिन कंपनी कैसे फॉर्मेशन होगा, कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए क्या जो उसका एलिजिबिलिटी होगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट जो मीनिंग बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। उसका मतलब है कि जो कंपनी फॉर्मेशन होगा उसी का फर्स्ट स्टेज वो है कि कैसे कंपनी फॉर्मेशन होगा। जो कंपनी फॉर्मेशन वो हमारा कंपनी लॉ का फर्स्ट स्टेज है। जो बोल रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी and taking steps in this regard. The person who think of forming a company and takes necessary is known as promoters। मतलब कि इसमें और एक भी वर्ड आ गया जिसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स उसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट हम जो कंपनी के बारे में हम बोल रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कि कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए तो मेंबर्स निश्चित ज़रूरत है ना, क्योंकि जो कंपनी हम फॉर्मेशन करेंगे तो इसके लिए मेंबर्स जरूर है। तो उसी मेंबर को हम बोलते हैं प्रमोटर्स। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज में जो कंपनी को फॉर्मेशन के लिए जितने भी मेंबर चाहिए उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। वो प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, वो प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोलेंगे प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स का मीनिंग इसमें लिखा है कि द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर्स। उसी को डिस्क्राइब किया है। सेक्शन 2 क्लॉज जो बोल रहा है कि 69 में उसका मीन्स है हु हैज बीन नेम्ड, जिसका नेम मेंशन होगा इन सच ए प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी, जिसी के नेम से हम कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द एनुअल रिटर्न रेफर इन सेक्शन 92 में बोल रहा है कि जिसी पर्सन का नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा और डॉक्यूमेंट में जिसी पर्सन का नेम मेंशन रहा होगा, जो सेक्शन 92 बता रहा है। देन और एक भी पॉइंट बोल रहा है कि हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। कंपनी को कौन सी पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, मेनली तो डायरेक्टर ही होंगे और भी शेयर होल्डर्स भी ही होंगे, कि क्योंकि इस शेयर होल्डर्स इसमें शेयर खटाने से कंपनी चल रहा है और डायरेक्टर्स इसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और अदरवाइज और कोई भी पर्सन भी हो सकते हैं जिसने कंपनी को प्रमोट में लगे हुए हैं। तो और भी पर्सन्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि सभी डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसी को बोलेंगे, जो पर्सन्स का नेम हम मेंशन किए हैं उसी पर्सन को हम बोलेंगे प्रमोटर्स। इसी प्रमोटर्स में और भी पर्सन्स हैं जिसी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी पर्सन का नेम है कि जिसी पर्सन से हमको हेल्प करते हैं प्रमोटिंग करने के लिए और इनकॉर्पोरेटेड करने के लिए,
जिसका नेम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग सेट में जो पर्सन्स हैं उसी पर्सन को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा। जैसे कि एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इसी टाइप का पर्सन जो होते हैं उसी को प्रोमोटर्स के अंदर कंसिडर किया नहीं करा जाएगा। तो जो इसमें और एक भी पॉइंट बोल रहा है कि प्रोमोटर्स रेम्युनरेशन क्या होगा। ए प्रोमोटर हैज नो राइट टू डिमांड एनी रेम्युनरेशन फ्रॉम द कंपनी। इसी में जो प्रोमोटर होते हैं उसी का कोई भी जो रेम्युनरेशन होगा वो पर्सन्स इसी को और जो प्रोमोटर इसी को डिमांड नहीं कर सकते। फॉर हीज प्रमोशनल सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा जा रहा है कि इतने अमाउंट के लिए तुम काम करोगे तो इतने ही अमाउंट उसी को प्रमोट कर दिया जाएगा और उसी को पेमेंट कर दिया जाएगा। Thus, in the absence of such contract, he cannot even recover from the company payment of his made towards legal fees, stamp duties, registration। वो बोल रहा है कि thus the absence of such contract, इसी कॉन्ट्रैक्ट का एब्सेंस होने से he cannot even recover, वो रिकवर कर नहीं सकता कौन सी पेमेंट, जो पेमेंट हुआ है लीगल फीस, जो स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के दौर पे जो कनेक्शन है उसी एक्सपेंसेस को वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, रिकवर कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसी कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंस होगा मतलब वो सेटिस्फाइंग नहीं होगा तब। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 3 के बारे में। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोमोटर मतलब इसमें कौन सी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिस पर्सन को लेके हम कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली तो हम बोलेंगे तो शेयर होल्डर से होते हैं। तो इसी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोमोटर होंगे कितने प्रोमोटर से इन्वॉल्व होके कंपनी फॉर्मेशन होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बोल रहा होगा सेक्शन 3 में। इसी को दोनों टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। जो सेक्शन 3 में बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स, जो कि कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और एक भी पॉइंट बोल रहा होगा कि कौन सी लाइबिलिटी में उसी पर्सन्स रजिस्टर्ड करेंगे, तो उसी दोनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 3 जो बोल रहा है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बोल रहा है कंपनी में भी फॉर्म्ड और एनी लॉफुल पर्पज, जो कि पब्लिक कंपनी में 7 और मोर पर्सन, 7 पर्सन, जो मिनिमम पर्सन 7 और मैक्सिमम पर्सन जो कि बोल रहा है कि 7 से ज़्यादा पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एक कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए। जो पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन होने के लिए इसमें मिनिमम 7 पर्सन्स इन ज़रूरत होते हैं। देन प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर पर्सन्स, मतलब कि 2 से ज़्यादा पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होकर कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। देन 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें वो भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है, जैसे कि 1 पर्सन से लेके कंपनी फॉर्म हो सकता है। तो जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर का रिक्वायरमेंट कितने होने चाहिए। तो नेक्स्ट में जो लिखा जा रहा है कि बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स एंड हिज नेम टू ए मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, जो कि इसी एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसी को कंप्लाई करेंगे और उस मेमोरेंडम में उसको मेंशन करेंगे कि इतने पर्सन्स इंक्लूड हुए हैं और उन्हीं पर्सन का नेम इसमें मेंशन रहेगा, उसी पर्सन का सरनेम, उसका एड्रेस सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि जो बोल रहा होगा
कि जो लाइबिलिटी कितना रहेगा, मतलब कि कौन सी जो पर्सन से इसमें इन्वॉल्व रहेंगे वो कौन सी लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो बोल रहा है कि एक कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर भी वो पॉइंट है कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो कि उसका शेयर लिमिटेड रहेगा, और भी लिमिटेड बाय गारंटी के थ्रू भी पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अनलिमिटेड कंपनी। इसी तरह के 3 कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड कर सकते हैं, और इसी तरह के पर्सन्स इसमें कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसी को भी हम डिस्क्राइब किया था। जो हम प्रिलिमिनरी ऑफ कंपनी, जो उसका प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस था, इसमें हम डिस्क्राइब किए थे कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, और भी हम टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर जो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, उसी के अंदर भी हम डिस्कस किए थे। तो अभी जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेज है, जो बोल रहा होगा जब 7 मेंबर्स और जो 2 मेंबर्स इसी तरह के मिनिमम मेंबर्स होते हैं कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, तो जब कंपनी फॉर्मेशन हो गया देन उसी कंपनी में 7 से कम, मतलब कि रिड्यूस हो जाएंगे पर्सन्स और वो काम करेंगे, तो क्या होगा? तब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगा ना, क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 3A क्या बोल रहा है कि कंपनी में जब मेंबर्स रिड्यूस हो जाएंगे, मेंबर्स कम आएंगे, मेंबर्स कम इंक्लूड होंगे, तो क्या होगा? इसमें लिखा है कि इफ एट एनी टाइम द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज रिड्यूस्ड, जब कोई भी कंपनी में इससे ही मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी में बिलो 7, प्राइवेट कंपनी में बिलो 2, एंड द कंपनी, और भी कंपनी उसी को कैरी आउट करता है, मतलब उसको भी चलाता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 मंथ से ज़्यादा उसी कंपनी को चला रहा है, व्हाइल द नंबर ऑफ मेंबर्स इज सो रिड्यूस, जब कंपनी का मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं लेकिन भी उसको 6 मंथ से ज़्यादा उसको चला रहा है, देन एवरी पर्सन, इसी में जो भी कंपनी में जो भी पर्सन्स इसमें रहे हैं, मतलब कि 6 और जो 5, जैसे कि पब्लिक कंपनी में 5 पर्सन रहे हैं और वो जो प्राइवेट कंपनी में 1 पर्सन रहे हैं, तो ऐसे तरह के जितने भी पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं और कंपनी को चलाते हैं, उसी पर्सन्स लायबल रहेंगे, क्योंकि वो 6 मंथ से ज़्यादा ऐसे ही चला रहे हैं, जिसमें पर्सन्स जो लॉफुली ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर रहा है, मतलब कि 7 पर्सन्स इसमें इंक्लूड होना चाहिए लेकिन इसमें 5 पर्सन से है, 6 पर्सन से है, तो उसी को क्या होगा, वो लॉफुली ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो पनिशेबल होंगे। तो कैसा पनिशेबल होंगे? तो इसमें जो भी पर्सन्स, मतलब एवरी पर्सन्स हु इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, जो भी मेंबर ऑफ कंपनी का अभी रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द टाइम, जो इसी टाइम के अंदर अंदर जो भी पर्सन्स इसमें मेंबर्स रहे हैं, वो 6 मंथ से ज़्यादा से उसको चला रहे हैं, कैसे? लेस देन 7 मेंबर्स और लेस देन 2 मेंबर्स, देन वो सभी लायबल होंगे। कौन सी के लिए लायबल होंगे? फॉर पेमेंट के लिए पेमेंट करेंगे। कौन सी पेमेंट? होल डेप्ट्स, जो कंपनी का सभी डेप्ट होगा, मतलब जो कंपनी का जितने भी लायबिलिटी होंगे, उसी को वो सभी मेंबर्स जो अभी ही भी कंपनी का मेंबर रहे हैं, वो सभी मेंबर्स पेमेंट करेंगे। तो वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी जब बिलो द एज ऑफ मेंबर्स लिमिट, मतलब कि जो मेंबर्स का लिमिट है कंपनी में, उसी से कम रहेगा, तो मतलब से बिलो रहेगा, तो क्या होगा? वो पनिशेबल रहेंगे, सभी डेप्ट देंगे। कि कौन से पर्सन देंगे? जो कंपनी में अभी ही रहेंगे हैं, मतलब जो कंपनी में अभी ही कंपनी को चला रहे हैं, उसी पर्सन्स सभी डेप्ट के लिए लायबल होंगे। तो इससे ही हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है।
इसी से हम अभी जो इसी वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कंपनी को कैसे फॉर्मेशन किया जाएगा और कंपनी में कितने पर्सन्स इसमें इंक्लूड होने से कंपनी फॉर्मेशन हो पाएगा, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन कंपनी का स्टेप्स, प्रोसीजर और कैसे भी हम कंपनी को तड़ सकते हैं, तो उसी के बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।